गाइस, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है ना, तो जिस काम के लिए आप जाने जाते हो वो काम निकल के नहीं आता है। और जैसे ही प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है ना, तो वो काम आप डेफिनेटली करते ही हो। और हुआ कुछ ऐसा ही आरसीबी के साथ। कल के मैच में जहां आरसीबी ने जो कमाल की बल्लेबाजी की है ना, जो 2016 में आरसीबी जैसी खेलती थी उस प्रकार की इस गेम में आज उसको खेलते हुए हमने देखा। जहां 2016 में एक ही बल्लेबाज चलता था जिसका नाम है विराट द रन मशीन कोहली, और इस गेम में भी चेस मास्टर ने अपना बल्ला उठाया। आज जिस अटैक और जिस टेक्निक के साथ विराट कोहली गेम में खेल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो विराट कोहली जिता के जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जिताने ही वाले थे लेकिन आउट हो गए। गाइस, जहां ये मैच आरसीबी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अगर यहां से मैच अगर वो हार जाती तो अपने बोरिया बिस्तर पैक करती और घर के लिए रवाना हो जाती। और वही गुजरात की टीम, इसको सिर्फ एक फन के लिए वो खेल रही थी, उसको जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरी थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने मेन प्लेयर को ड्रॉप कर दी थी, ऐसा नहीं था, वो अपने पूरा स्ट्रेंथ के साथ वो उतरी थी। और फिर भी आरसीबी की टीम ने उसको शिकस्त दे दिया। जहां जो टॉस था ना, वो गुजरात टाइटंस जीत चुकी थी। ये आरसीबी के लिए बहुत ही डिसपॉइंटेड वाली बात हो गई थी। लेकिन फिर गुजरात ने बैटिंग करना स्टार्ट किया, जहां 20 ओवर में उन्होंने शानदार जड़ दिया 168 रन। जहां एक तरफ डब्ल्यू साहा ने एक बार फिर से आपको पावर प्ले में वो अच्छी बल्लेबाजी करके दिए, आपको एक विकेट शुभमन गिल का जरूर गिरा, लेकिन डब्ल्यू साहा जिस काम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने अपना काम किया। और हार्दिक पांड्या, जिनका बल्ला 5-6 मैचों से नहीं बोल रहा था, इस मैच में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की आरसीबी के खिलाफ। जहां उन्होंने 47 बॉल पर 62 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए। और ये इनकी बल्लेबाजी जो कि इनको और ज़्यादा मोटिवेट करेगी नेक्स्ट गेम जो उनका क्वालिफायर 1 के साथ होगा। और फिर आते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर ने अपनी जो जिस काम के लिए इनको रखा जाता है, जिन फिनिशिंग टचेस देने के लिए रखा जाता है, उन्होंने आके अपना बखूबी काम निभाया। और फिर क्या था, इन तीनों की बल्लेबाजी के बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंच गई, 168 के अच्छे टोटल तक पहुंच गई। और वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो हेजले वुड एक बेहतरीन बॉलर हैं जिन्होंने 2 विकेट निकाला। इसके अलावा आपके हसरंगा भी 1 विकेट निकाले, और ग्लेन मैक्सवेल जो कि 6वें बॉलर हैं, उन्होंने भी विकेट निकाल लिया इस मैच में। और फिर क्या था, फिर थी आरसीबी की बारी। आरसीबी को अगर ये मैच जीतना है ना, अगर क्वालिफायर 2 खेलना है, तो पहले तो ये डिसाइड नहीं है कि क्वालिफायर 2 ये खेलेगी कि नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली जीती है तो ये नहीं खेलेगी। लेकिन जो अपने हाथ में हो वो तो कर सकते हैं ना। और वही करने के लिए जब टीम उतरी ना, 168 के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी, तो विराट कोहली और फैफ डू प्लेसी ही सिर्फ खेल रहे थे, और 115 का विशाल साझेदारी उन्होंने बना डाली। 115 रन बनाने के बाद फैफ डू प्लेसी आउट हो गए, जहां विराट कोहली ने शानदार 73 रन की पारी खेली, और वही फैफ डू प्लेसी ने 44 रन की पारी खेली। इनके आउट होते ही आगे ग्लैन मैक्सवेल आके जो पारी खेलना स्टार्ट किए ना, ऐसी पारियां इस आरसीबी टीम को जरूरत थी। ऐसी अग्रेशन के साथ जो हर प्लेयर खेला है इस मैच में, जिसके वजह से आरसीबी टीम एक गेम जीती है। जहां ग्लेन मैक्सवेल ने 18 बॉल पर 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 शानदार उन्होंने छक्के लगाए, और अपने टीम के स्कोर को 18 ओवर में ही जिता दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। और ग्लेन मैक्सवेल और आपके विराट कोहली जिस अग्रेशन के साथ इस गेम में खेले हैं, ऐसा पहले नहीं खेले थे। अगर ऐसा पहले खेलते तो आज ये नौबत नहीं आती, आज दूसरे के ऊपर आप डिपेंड नहीं होते। लेकिन आज इस गेम में उन्होंने खेला और जीता भी। गाइस, इस मैच में सिर्फ मैं एक ही प्लेयर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, उनका नाम है विराट द रन मशीन कोहली। क्योंकि ये जो पूरा सीजन है ना, उनके खिलाफ गया है, किस्मत भी उनके खिलाफ थी। जहाँ ये सीजन में सिर्फ एक 50 आई है, जहाँ विराट हर सीजन में 400 से 500 रन बनाते थे, लेकिन इस सीजन में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उनका फॉर्म खराब था, उनकी खेलने की टेक्निक थोड़ी सी खराब थी। लेकिन इस मैच में विराट कोहली, इस मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, जहां टीम के लिए इन्होंने बेहतरीन पारियां खेली। जिस मैच में टीम को जरूरत थी कि यह मैच इनको खेलना है और जिताना है, वहां ये चेस मास्टर सामने आए निकल के, और उन्होंने 54 बॉलों पर शानदार 73 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए, और अपने टीम के स्कोर को चेस करने में बहुत आसान बना दी। जब तक ये आउट होते तब तक ग्लेन मैक्सवेल काम कर चुके थे। और जिस एग्रेशन के साथ आज इनकी टेक्निक में भी चेंजेस थी, जिस टेक्निक के साथ खेल रहे थे, इनका टेक्निक क्या था कि जब बॉलर बॉल फेंकता है तो ये क्या करते हैं कि बल्ले को जमीन पे लेके जाते हैं, फिर उठाते हैं। लेकिन इस बार पहले से तैयार था इनका बल्ला बॉल को हिट करने के लिए, और आज जब पहले से तैयार था तो इन्होंने गेम को बना दिया। और
इतना ताबड़तोड़ पारी, एक कैच इनका छूटा, लेकिन इसके बाद कैच छूटेगा तो आप मैच तो ऑलरेडी हारोगे जीटी वालों। लेकिन वही विराट कोहली आज चेस मास्टर का बल्ला चला। अगर ये आरसीबी की टीम क्वालिफाई की और क्वालिफिकेशन में बनी रही और क्वालिफायर 2 खेली तो विराट कोहली का जो फॉर्म था वो आ चुका है। और इसके बाद क्या होगा वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जानती है कि जब इसका बल्ला चलता है सिर्फ यही गेम पे खेलता है। और फैफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल भी, ये आप देख सकते हैं किस इंटेंट के साथ खेले हैं ये मैच। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो उसको कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। अब रहेगा ये कि दिल्ली हारेगी या जीतेगी, क्योंकि अगर दिल्ली हारी तो आरसीबी इज क्वालिफाई। सो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।